गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम वी हैड अ डिस्कशन। हमने गोल के बारे में बात की थी कि जीवन में गोल का क्या महत्व है और गोल क्या होता है। आज हम गोल पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहला तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है जीवन में कहीं ना कहीं काम आ सकता है और चीज़ें आपके काम आएंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और भी लोगों को रेफ़र कीजिएगा ताकि ये बहुत सी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और सबके काम आ सके। नाउ वी कम टू गोल पार्ट 2। हमने पिछली बार जो बात की थी, हमने ये जानने की कोशिश की थी कि हम जो हमारे जीवन में लक्ष्य रख रहे हैं, जिसको मैंने बताया था कि दैट वी कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स को हम लोग मान रहे थे कि वो हमारे जीवन का लक्ष्य है और जीवन में इंसान को सब कुछ मिल जाने के बाद में भी एक खालीपन सा, एक अधूरापन सा, एक कमी सी, जहाँ जॉयफुलनेस, चीरफुलनेस, इन सब चीज़ों की कुछ ना कुछ कमी हो रही थी। वो क्यों होती है, उसके पीछे की वजह जानने के लिए हमको दो तथ्यों को जानना जरूरी है। पहला तथ्य क्या है? पहला तथ्य ये है कि हम आज की तारीख में जिस जीवन में जीते हैं, जिसको हम कहते हैं 21वीं सदी, यानी भौतिक संसार, इट मीन्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या खासियत है, इसे जानना जरूरी है। एक जमाने में साइकिल हुआ करती थी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के बाद साइकिल, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल। एक ज़माने में किसी ने मारुति 800 ली तो उसे लगता था उसने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया। पर उसी मारुति 800 वाले इंसान के सामने जब कोई और गाड़ी आई, उससे अपग्रेडेड वर्जन, उसे लगा यार मुझे ये गाड़ी चाहिए। यानी हो क्या रहा है आज के ज़माने में कि पहले मेरे पास में एक छोटी गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी, उसके बाद में उस गाड़ी के बाद में अब ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई है, ऑटोमेटिक के बाद में इलेक्ट्रिक कार्स है, एआई सिस्टम्स वाली कार्स हैं। अगर मोबाइल्स में देखने जाएं तो कीपैड वाला फ़ोन था, देन टच स्क्रीन, और धीरे धीरे कैमरा और वर्जन्स चेंज हो रहे हैं। इन अ सेम मैनर हमारी लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सी चीज़ें बदली जा रही हैं। अब इन बदलती दुनिया में हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम जिन लक्ष्य को हमारे जीवन के लिए रखते हैं, उन लक्ष्य को हम जीवन में लंबे अंतराल तक ना देख के, हम एक छोटे से, जहाँ तक हम देख पाते हैं, हमारी जब तक विजनरी है, वहाँ तक के लिए हम अपने एक लक्ष्य को रखते हैं और हम सोचते हैं कि ये लक्ष्य मिल गया तो हमारा काम हो गया, बट वी आर नॉट अवेयर कि उसके आगे भी कुछ ना कुछ होगा। इस चीज को जानने के लिए किसी और चीज को जानना जरूरी है। वो चीज क्या है? आप सबने सुना होगा, मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। मरीचिका अर्थात इल्यूजन, इल्यूजन अर्थात भ्रम। अब ये मृग मरीचिका क्या है? मृग अर्थात हिरण। हिरण जब ग्रीष्म काल के अंदर अथवा जब सूर्य का प्रकाश हो, उस समय में जब किसी रेगिस्तान से गुजर रहा हो, वो प्यासा होता है, रेगिस्तान से गुजर रहा होता है, तब उसे जब दूर देखता है, दूर दृष्टिपात करता है, तो उसे लगता है जैसे दूर पानी हो। हम सभी ने भी कभी ना कभी पाया होगा, हम रोड्स के ऊपर हमने देखा होगा कि दूर जैसे गर्मी में लग रहा है कि आगे पानी है, वैसे ही उस हिरण को दिखता है कि वहां जैसे पानी है। वो हिरण चलता हुआ वहां जाता है कि जाके पानी पी लूं। जब वो उस स्थान तक पहुंचता है, पाता है कि वहां तो पानी ही नहीं है। वो फिर जब आगे और देखता है तो उसे फिर दिखता है कि पानी है। वैसे ही वो हिरण चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, उस प्यास को बुझाने के चक्कर में। पर उसे कभी पानी मिलता ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो पानी था ही नहीं। और जो पानी था ही नहीं, उसे वो पिएगा कैसे और उसकी प्यास बुझेगी कैसे? हम जिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं, हम जिस भौतिक संसार में जी रहे हैं, और हम जहां ये सोच रहे हैं कि हम इन चीजों को पालेंगे और उसके बाद कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब दूसरे तथ्य को समझने की जरूरत यह है कि जब भी मैं लक्ष्य की बात करूंगा, जबकि आपके दिमाग में आएगा गोल, यानी लक्ष्य, कुछ पाना, तो सबसे पहली चीज कोई घटना घटेगी, वो कि भविष्य। यानी अर्थात हम जिस लक्ष्य को जानते हैं, हम जिस लक्ष्य को मानते हैं, वो भविष्य में दूर कहीं बैठा हुआ है और हम बैठे हुए हैं आज यहाँ पे। अब जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं भविष्य की किसी चीज की बात कर रहा हूँ, भविष्य के किसी घटनाक्रम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये जानना जरूरी है कि क्या आज जो इंसान आपसे इस यूट्यूब वीडियो पे कनेक्ट कर रहा है, क्या मेरे पास में कहीं कुछ भी ऐसा रिटर्न है कि मैं कल भी मिलूंगा? क्या मैं कल भी रहूंगा? क्या मेरी जीवनचर्या निश्चित है? क्या मुझे पता है मैं कब तक जीने वाला हूँ? मैं जिस लक्ष्य के बारे में सोच रहा हूँ, मैं जिस लक्ष्य के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भविष्य की घटना है, यानी मैं कल की बात कर रहा हूँ, आने वाले कल की। पर अगर आप देखो अपने जीवन में, कहीं जानो, तो आपको एक चीज पता चलेगी। जब आप स्कूल डेज में थे, हम सोचते थे कि हम कॉलेज में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब हम कॉलेज में थे तो हम सोचने लगे कि अब मुझे नौकरी मिलेगी, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं ऐसे घूमूंगा, मैं वैसे घूमूंगा। फिर बात आई शादी की, मैं शादी करूंगा, ऐसी लड़की होगी, ऐसा होगा, मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए ये करूंगा। हमने सब कर लिया,
हमने सब कुछ कर लिया, पर हम हमेशा जीवन में एक तथ्य को पाते हैं कि यार वक्त निकल गया, पता ही नहीं चला। कब वो स्कूल के दिन गुजर गए, कब वो कॉलेज के दिन गुजर गए, वो जो सारी हंसी खुशी के दिन थे वो कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला। अब आप खुद सोचो कि अगर 2002 को आप अभी पाओगे, या आप सोचो कि मैं मेरे स्कूल दिन में कहाँ पे हूँ, अगर उस दिन को याद करो, आज वो दिन कहाँ गया, आप कहाँ पहुंच गए, आप किस उम्र में थे, आप किस उम्र में पहुंच गए। और ये बीतता पड़ा और चलते ही जा रहा है, पर मैं उस जगह पर पहुंचा ही नहीं जिसे मैं लक्ष्य मान रहा था। अब मैं क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि पहली सबसे बड़ी मेरी गलती ये थी कि मैंने अपने लक्ष्य को कहीं भविष्य में दूर जाना। अब भविष्य में दूर जाना, इस चीज को मेरे ना कहने की वजह, एक तो जो कल है आने वाला, वो आज में परिवर्तित होने ही वाला है। अब इस आज को मैं कहूंगा लक्ष्य आज है, भविष्य में कहीं नहीं है। इसको कहने के पीछे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए ए, बी, सी और डी 4 नाम के लोग हैं। 4 लोगों के पास में 500 रुपये हैं। अब हर एक के पास में जो 500 रुपये होंगे, उसके ऊपर वही गांधी जी की फोटो लगी हुई है, वही आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर किए हुए हैं, यानी जो 500 रुपया उन चारों लोगों के पास है बिल्कुल समान है। अब उस 4 में से जो पहला आदमी है, उसने सोचा यार मुझे तो भूख लगी है, भूख में वो अच्छा खाना भी खा सकता है। उसको लगा नहीं यार पिज्जा खाऊं यार, 500 रुपये मिल गए, पिज्जा खा लेता हूँ यार, नहीं तो वड़ा पाव खा लेता हूँ, यानी जंक फूड कुछ भी खा लेता हूँ। उसने वो खाया। अब जो बी वाला आदमी है, थोड़ा समझदार रहा होगा, उसके दिमाग में कुछ रहा होगा, उसने क्या किया कि यार ये 500 का पूरा खर्चा करूं, या तो खर्चा कर दूंगा, कल खर्चा हो जाएगा, कल क्या करूंगा, तो मैं मेरे आगे के दिन के लिए उसको सुरक्षित रख लेता हूं, इस पैसे को जमा कर लेता हूं। उसने बचत कर ली। अब तीसरा आदमी देखो, जो सी वाला आदमी था, सी ने क्या किया कि उसने सोचा यार 500 मिले यार, चल एक काम करता हूँ, 2 पैक मार लेता हूँ यार, आज पूरे दिन से बहुत परेशान हूँ, 2 पैक मार दूंगा, जिंदगी एकदम मस्त जिंगा लाला हो जाएगी। अब चौथे आदमी ने सोचा यार 500 रुपये पड़े हैं, मैं तो यहाँ अहमदाबाद में बैठा हूँ यार, दिन भर इस परेशानी से जीता हूँ यार, कुछ मजा नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ डाकोर जाता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ। अब पहले ने क्या किया, जंक फूड खाया। दूसरे ने क्या किया, सेविंग की। तीसरे ने क्या किया, शराब पी। चौथे ने क्या किया, मंदिर गया। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, प्रश्न आप अपने अंदर भी पूछिएगा, क्या इन चारों लोगों को जो फल है वो समान मिलेगा? मेरी माने तो नहीं मिलेगा। अब जो इंसान जिसने जंक फूड खाया था, जो उसकी प्रवृत्ति बनी, वो आगे भी वैसा करता गया, कुछ ना कुछ ऐसा खाते रहा। अब जब आगे जिंदगी में पाएगा तो बोला ओ मोमो मोटा हो गया यार, मैं तो बहुत मोटा हो गया हूँ, मेरे को तो ब्लड प्रेशर है यार, मेरे को तो डायबिटीज है यार, तुम लोगों की तरह मैं खा नहीं सकता यार, तुम बच्चे हो तुम दौड़ सकते हो, मैं तो दौड़ नहीं सकता। दूसरा आदमी, उसके पास पैसे बचे, पैसे का कुछ उपयोग किया, पर जब उसने पैसे बचाए थे, उसमें भी एक घटना घटी थी जो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा। अब तीसरा आदमी, जिसने शराब पी थी, अब शराब पीते पीते उसकी आदत बनती गई, या तो लीवर पे अफेक्ट आया, या उसको भी वही हाई ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम आई, यानी कहीं ना कहीं उसको ये फल मिला। अब चौथा आदमी, जिसने सोचा दिन भर परेशान हूँ यार, डाकोर चले जाता हूँ, वहां गया, 4 ऐसे लोगों से मिला। अब सो कॉल्ड ही सही, सुनी सुनाई बातें ही सही, पढ़ी पढ़ाई बातें ही सही, 4 श्लोक पढ़े ही सही, उन्होंने फिर भी कुछ तो बात ऐसी की कि उस बंदे को बाकी की परेशानी से दूर कुछ मिला। अब इन चारों लोगों को एक ही 500 की नोट, एक ही जैसी 500 की नोट, अगर चारों लोगों को अलग अलग फल दे सकती है, तो हम जो भी कर रहे हैं उसी का परिणाम है भविष्य। भविष्य कभी होता नहीं, भविष्य को हमेशा बनाया जाता है। लक्ष्य कहीं दूर हो ही नहीं सकता, लक्ष्य आज, अभी और यहाँ है। अब लक्ष्य के बारे में जब भी बात होती है, हम लोगों के दिलों में ख्याल आता है कि ये तो यार उन बच्चों के लिए है जो अभी 10 15 20 साल के हैं, 25 साल के, या 30 साल के, या 40 साल, या 45 साल, यानी जिसको जीवन में कुछ और करना बाकी रह गया। हम तो रिटायर्ड हो गए यार, हमारी लाइफ में कोई गोल वोल नहीं, हमने जो करना था सब कुछ कर लिया। नो, यू आर मिस्टेकन, यू आर रॉन्ग हियर। क्योंकि लक्ष्य, जिस लक्ष्य की मैं बात कर रहा हूं, वो आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, वो वहां भी शुरू किया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप आज भी इस जीवन में बने हुए हैं, आज आप इस वर्तमान में हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपने वर्तमान को जियो। अपने वर्तमान को आप किस प्रकार से उपयोग करोगे, इसी प्रकार से आपको आगे फल मिलेगा। आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा एम ह्रीम क्लीम। ये एम ह्रीम क्लीम क्या है? एम भी बीज है, ह्रीम भी बीज है, क्लीम भी बीज है। ये तीनों ही जो बीज हैं, जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, एक जन्मदाता, एक पालन करता और एक संहार करता।
अब इन तीनों चीजों को जब जानने की कोशिश की जाए तो तीनों ही घटना हम स्वयं ही हमारे जीवन में रोज आए दिन घटित कर रहे हैं, जिसमें कोई सृजन कर रहा है, कोई पालन कर रहा है और कोई स्वयं ही स्वयं का विनाश कर रहा है। देखो, समय की मर्यादा होने की वजह से मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहूंगा। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप उस मृग मरीचिका को जानिए। आप ये जानिए कि आप जिस भौतिक संसार में हैं, आप उसी चीज तक देख पा रहे हो जहां तक आपकी दृष्टि है। आप अगर आज आप जहां पे बैठे हो, अगर वहां से आप दूर दृष्टि मारोगे, आप कहां तक देख पाते? मैं यहां से देखूंगा तो मुझे दूर एक बिल्डिंग दिख रही है, उससे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। पर क्या जीवन का अर्थ ये है कि उस बिल्डिंग को अगर मैं मान लूं कि वो मेरा लक्ष्य है, मुझे वहां तक पहुंचना है, मैं वहां तक पहुंच गया तो क्या जीवन पूरा हो जाएगा? हम सभी लोगों के साथ सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि हम मान लेते हैं जो हमने देखा वो सच और उसके आगे आगे कुछ नहीं। पर जब आप वहां पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा इसके आगे भी दुनिया है। ये एक भौतिक संसार है, ये एक मृग मरीचिका है। पर मृग मरीचिका का अर्थ ये नहीं कि आपको जीवन में कुछ भी नहीं पाना। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे कमाना नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं। इसका मूल अर्थ ये है कि आज मैं मेरे जीवन में जो भी कर रहा हूं, जिस भविष्य को पाने की कल्पना में, जो सत्य तो नहीं, वो मैं अगर आज कुछ करूंगा तो वो सत्य में परिवर्तित परिवर्तित होगी। उसको करने के लिए मैं कोई भी चीज ऐसी न करूं जो मुझे आने वाले समय में पीड़ा दे जाए। जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मुझे चाहिए, वैसा ही मुझे करना पड़ेगा। और अगर मैं वैसा नहीं करूंगा तो आप मान लीजिए कि आपको परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। सेम इसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है किसी को लगे कि यार ये क्या बातें कर रहा है, मैं जीवन में हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल आदमी के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। कहाँ हम गलती करते हैं और कहाँ वो सक्सेसफुल आदमी उस चीज़ को बेटर कर जाता है। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ चुनाव का अंतर है। ये चुनाव और ये चयन हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, किस जगह पे गलती करते हैं, मैं इन सब मुद्दों पे आपसे आने वाली वीडियोस में चर्चा करना चाहूँगा। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ अदर पीपल्स। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मोटो ये है कि मैं हर इंसान तक पहुंच पाऊं। क्योंकि आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, इवन आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई कैन नॉट लीव माई जॉब, नॉट क्विट माई जॉब एंड कैन नॉट गो इन टू द फील्ड एंड कनेक्ट विथ ईच एंड एवरी वन। बट समवेयर डाउन द लाइन जिस भौतिक दुनिया की बात कर रहा हूँ उसका एक वरदान माने तो ये सोशल मीडिया भी है, जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए पे मेरे घर पे बैठे हुए मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता हूँ। बट मेरी जो रीच होगी, मैं जिन कुछ लोगों को जानता हूँ वहीं तक होगी। पर जो भी इंसान यहाँ सुन रहा है वो अपने अगर किसी और इंसान को, अपने किसी मित्र को, किसी परिवार के व्यक्ति को अगर ये शेयर करेगा तो मेरी ये बात उस तक भी पहुंच पाएगी और आगे जिन जिन बातों पे मैं बात करने जाने वाला हूँ वो उस तक भी पहुंचेगी। और अगर जिंदगी में मेरी बात किसी के भी काम आ गई तो आई विल फील दैट आई एम सक्सेसफुल। इट इज नॉट अ लाइक अ सक्सेसफुल, बट आई विल फील अ पीस ऑफ माइंड, एंड दैट इज व्हाई आई एम डूइंग एंड रनिंग ऑन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो एंड वेलकम अगेन जब भी अपना नया वीडियो आता है on this channel. Thank you.